अमूमन एक दो भाई बहन होते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो बहुत सारे भाई हैं। हाँ देखिए, दादी जी के पैरों में ना गाजल बना रखा है, यानी कि टैटू बना रखा है। ये जो हिमाचली टोपी का कल्चर है वो इधर साइड उत्तरकाशी में भी है। इसमें ना हिमाचल के मिस्त्री लगे हुए हैं, पूरी लकड़ी की कारीगरी कर रहे हैं। तो ये जो जाग सोमेश्वर जी का मंदिर है, इसके अंदर अविवाहित महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होती है। तो हम ऊपर चढ़ेंगे और अंदर देखेंगे कैसा है। तो मेन गेट देखिए कितना नीचा है कि हमको नीचे होके अंदर जाना पड़ रहा है। एक तरफ से कमल लग रही और एक तरफ से सर, तो कैसे चलते होंगे यार। ये देखिए पूरे पठाली पे ही वो कर रखा है, ऐसे बना रखा है। और यहाँ से देखिए सीधे आसमान दिखाई दे रहा है। इस पे क्या रखते होंगे, ऐसी दही वगैरह ना। ये रस्सी काफ़ी लंबी होती थी, तो नीचे से ना सामान बांधते थे और फिर इससे ऊपर खींचते थे। अब एक और टास्क पूरा करना है यहाँ से नीचे जाने का। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के रवाई घाटी के खूबसूरत गाँव पाली गांव से। सुबह का टाइम है, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और अब बरसात का टाइम चला ही गया। मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा हो रखा है पहाड़ों का, जिससे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और पाली गांव में जो घर है ना वो एकदम मस्त हैं, पुराने ज़माने के घर हैं। लोगों ने अपने पुराने ज़माने के घर तोड़े नहीं हैं, भले ही नया घर भी बना रखा है, लेकिन जो अपनी संस्कृति है ना, अपनी धरोहर है, वो बचा के रखी हुई है। तो यहाँ इस पाली गाँव से ऊपर कोई भी गाँव नहीं है, ये इधर साइड का लास्ट गाँव है। और यहाँ का जंगल देखिए बहुत ही सुंदर है, बांज और चीड़ के पेड़ मिक्स हैं। और इधर साइड जो खेत है ना, इनमें ज़्यादातर धान और मंडवे की खेती कर रखी है, लेकिन कुछ खेत ज़्यादातर बंजर भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए कुछ धान के खेत और कुछ नीचे नीचे पूरे बंजर हैं। तो इधर कुछ खेत बंजर रहने का ये कारण है कि यहाँ के कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका घर दूसरे गाँव में भी है, यानी कि उनके पूर्वज यहाँ भी रहते थे और उधर भी रहते थे। क्योंकि पहले के ज़माने में मतलब 5-7 भाई हुआ करते थे, तो कोई कहीं कोई कहीं। अब सबके एक एक बच्चे हैं, तो कहाँ कहाँ जाएँ, तो इसलिए सारी जगह मेंटेनेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जी, हमारे लिए आज का नाश्ता भी आ गया है और प्लेट में है ये भरवा पूरी, जिसके अंदर आलू भरा हुआ है और साथ में दही है, सलाद है और घी की कटोरी भी साथ में है। इस गांव में मेले का समापन कल ही हो गया था, लेकिन इतने ज़्यादा मेहमान रुके हुए थे, क्या ये बताएं। अब थोड़ा थोड़ा करके मेहमान नाश्ता करने के बाद अपने घर की ओर निकल रहे हैं। तो इस घर में सबसे बुजुर्ग हैं दादी जी, और दादी जी की उम्र ना 90 के करीब है, बहुत ही बुजुर्ग हैं। और यहाँ देखिए दादी जी के पैरों में ना गाजल बना रखा है, यानी कि टैटू बना रखा है। पहले के ज़माने में ऐसे सुई से बनाते थे, उसको हमारी गढ़वाली भाषा में गाजल बोलते हैं। पड़ोस में एक छोटी बच्ची है, कल से हमको बुलाने के लिए आ रखी है कि हमारे घर पे आ जाओ, हमारे घर पे आ जाओ। तो आ जाएंगे, ठीक है। आज रक्षाबंधन है, तो अब रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं और बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधेगी। और यहाँ पे भाई बोलना कितने हैं, पूरे 6 भाई हैं और 6 भाइयों की है एक बहन। तो अपने भाइयों के साथ साथ वंदना हस्बैंड जी पे भी राखी बांधेगी। तो ऐसा रक्षाबंधन तो आपने पहली बार देखा होगा जिसमें एक बहन ने इतने सारे भाइयों पे राखी बांधी। अमूमन एक दो भाई बहन होते हैं, लेकिन इनके यहाँ तो बहुत सारे भाई हैं। और वंदना बहन बहुत खुशनसीब है, इतने भाइयों के बीच एक बहन। और आप भी खुश नसीब हैं कि आपको वंदना जैसी बहन मिली। यहाँ पे आके इतना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है हमको। ये हिमाचली टोपी पहना दी, साथ में स्कार्फ है, ये क्या बोलते हैं इसको, डांठू। तो डांठू जिसको सर में ओढ़ते हैं, हमारे यहाँ परांदा बोलते हैं। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी फैमिली है और इतनी बड़ी फैमिली को मैनेज करना कितना टफ होता है। शहरों में ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हमारे पहाड़ों में अभी तक ये सब चीज़ कायम है। सब भाई एक साथ रहते हैं। काफ़ी खुशी हुई इनके परिवार के साथ कुछ पल बिताने पर। धन्यवाद अंकल जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। ये जो हिमाचली टोपी का कल्चर है वो इधर साइड उत्तरकाशी में भी है। तो जब किसी का सम्मान करना होता है तो ये लोग ऐसी टोपी पहना देते हैं, और इन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। और आपको ना ये वीडियो थोड़ी देर में देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर साइड नेटवर्क ही नहीं है। अभी मेरी आने वाली वीडियो ही अपलोड नहीं हुई है, तो 3-4 दिन हमको यहाँ पे हो गए, तो नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोन करने जाए लायक जितना टावर आ रहा है, और अपलोड और डाउनलोड तो कुछ भी नहीं है, 0 है। जब हम यहाँ से देहरादून जाएंगे तभी इन वीडियो को अपलोड करेंगे। तो अभी हमारी तैयारी होगी है राणा जी के साथ मंदिर तक जाने की। तो हम मंदिर प्रांगण में पहुंच गए हैं, और आज भी देवता की डोली यहाँ पे नृत्य कर रही है। काफ़ी सारे गांव की औरतें यहाँ पे बैठी हुई हैं, जिनकी कुछ प्रॉब्लम होगी वो अपने देवता के समक्ष रख देते हैं। और ये सुंदर सा मंदिर जो पूरी लकड़ियों का बना हुआ है, इसको देखते तो मन ही नहीं भर रहा है। और इधर साइड ऐसे बैठने के लिए बना रखा है, जिनके ऊपर से पत्थर लगा रखे हैं। एक नए मंदिर का काम भी यहाँ पे चालू है। ये देखिए पूरा लकड़ी का बन रहा है, और इसमें ना हिमाचल के मिस्त्री लगे हुए हैं, पूरी लकड़ी की कारीगरी कर रहे हैं। तो
तो हम भी यहाँ पे डोली को छूकर भगवान जी का आशीर्वाद लेंगे। तो यहाँ पे इन दीदी लोगों को कुछ समस्या होगी तो वो अपने भगवान जी को पूछ रही हैं क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। तो भगवान के प्रति ये आस्था है लोगों की। तो भगवान जी से हमने भी आशीर्वाद लिया और भगवान जी ने हमको श्रीफल भेंट किया। तो अब मंदिर की परिक्रमा करते हैं और उसके बाद वापस जाएंगे। तो ये जो जाग सोमेश्वर जी का मंदिर है, इसके अंदर विवाहित महिलाओं को जाने की अनुमति नहीं होती है, जेंट्स लोग जाते हैं और कन्या जाती है। ये यहाँ का रीति रिवाज है, तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। तो एक बार हम नीचे चले गए थे लेकिन फिर से हम ऊपर आ गए हैं। राणा जी लोगों का ये बहुत ही पुराना मकान है, तो राणा जी ने यहाँ की चाबी मंगवा दी। तो हम ऊपर चढ़ेंगे और अंदर देखेंगे कैसा है। वैसे देखिए दरवाज़ा ही कितना छोटा लग रहा है। आज के ज़माने में इससे बड़ी खिड़कियाँ रहती हैं। राणा जी ये जो मूर्ति बना रखी है किसकी है यहाँ पे? ये गणेश भगवान की होगी या? गणेश भगवान जी कुछ दूसरे टाइप के बने हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है गणेश भगवान जी हैं। हमारे यहाँ दूसरे साइड टाइप में बनाए रहते हैं। तो मेन गेट देखिए कितना नीचा है कि हमको नीचे होके अंदर जाना पड़ रहा है और यहाँ अंदर भी बिल्कुल डाउन डाउन होके चलना पड़ रहा है। ओह माय गॉड। और इधर ना अंधेरा ज़रूर है। आज मैं अपने ही लाइट लाना भी भूल गई, लेकिन फिर भी टॉर्च कर रखी है। और सीढ़ी ना बिल्कुल फिसलन वाली है, लकड़ी पे ही सीढ़ी बना रखी है। तो हम ऊपर ऊपर जाएंगे क्योंकि इस घर का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अलग ही रहेगा, मस्त वाला। तो यहाँ घुसने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम कहीं गुफा में जा रहे हैं, इतने नीचे झुक के चलना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है। तो राणा जी लोगों ने अपना बचपन इसी घर में बिताया। कैसा लग रहा है राणा जी फिर से बहुत टाइम के बाद आने में? पुरानी यादें आ रही है, बचपन की यादें। बिल्कुल, यहीं खेलते थे ना, इधर से पानी लाते थे, इधर से अपने बस्ते किताब वगैरह वगैरह। अच्छा, यहाँ पे कब्र में पढ़ते थे। तभी तो आपको सक्सेस मिली जब आपने इस घर में पढ़ा। अब आइए आपको बरामदा दिखाते हैं। और अब बाहर चलते हैं बालकनी में और बिल्कुल झुक के जाना पड़ रहा है। ये देखिए जी, यहाँ से अब बाहर गाँव का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर। और यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए हाँ, बिल्कुल है। ओ माय गॉड, ये टपरा टुपरा सब ऊपर है और सबसे ऊपर देखिए किचन, और उसमें पुराने ज़माने की लालटेन भी है भाई, वैसे की वैसी है। तो हम पे तो जैसे आफत ही आ गई नीचे से ऊपर आने में, क्योंकि बिल्कुल झुक झुक के जाना पड़ रहा था। लेकिन बहुत अच्छा है भाई। और अगर राणा जी इस घर को रिनोवेट कर लें तो बहुत टूरिस्ट आएंगे। ऐसे घर में रहना कौन नहीं चाहेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा सा उजाला है तो मैं आपको सीढ़ियाँ दिखा देती हूँ। ये देखिए लकड़ी पे ही ऐसे खांचे बना रखे हैं, तो इन्हीं में पैर रख के ऊपर चढ़ना है। और यहाँ पे देखिए कितना टफ है, जैसे इंसान खड़ा होगा ना तो सीधे नीचे ही झुकना पड़ेगा। तो ये देखिए जी, एक तरफ से कमर लग रही और एक तरफ से सर, तो कैसे चलते होंगे यार। और ये बोलना क्यों बनाया जाता था, पहले के ज़माने में ना ठंडा ज़्यादा होता था, तो जो नीचे नीचे मकान है ना उन्हें गर्मी बनी रहती थी। और ख़ासकर लकड़ियों का काम भी इसलिए किया जाता था जिससे ठंडा ना हो। अब तो दुनिया भर की फैसिलिटी आ गई, गीजर वगैरह हो गए और हीटर वगैरह हो गए, अब इतना दिक्कत नहीं है ना। और आपने भी कुछ गुजारा अपना बचपन यहाँ? गुजारा। अच्छा, तो ये राणा जी के भाई हैं, अभी इनकी शादी नहीं हुई है, हम बाद में इनकी शादी में भी आएंगे, ठीक है। तो ये है किचन का दरवाज़ा और यहाँ से हम अंदर जाएंगे। और यहाँ से भाई साहब ने ऊपर खिड़की भी खोल दी है जिससे सीधे सनलाइट आ रही है। भाई साहब ये खिड़की है क्या? ये देखिए पूरे पठाली पे ही वो कर रखा है, ऐसे बना रखा है। और यहाँ से देखिए सीधे आसमान दिखाई दे रहा है। और यहाँ सिलबट्टा देखिए पुराने ज़माने का। और ये डिक्चू देखिए, हमारी गढ़वाली भाषा में इसको डिक्चू बोलते हैं। और ये अनाज रखने का ऐसे कुछ। और इधर साइड ना ये परिया है, ये देखिए इसमें छाछ वगैरह बनाई जाती थी या दही वगैरह स्टोर करके रखते थे। इधर साइड बहुत सारी पुराने ज़माने की चीज़ें दिख रही है। वैसे भी क्या है ये वाला, इस पर क्या रखते होंगे, ऐसी दही वगैरह ना, मक्खन वगैरह रखते थे। और इधर देखिए पुराने ज़माने का लैंप वगैरह, कढ़ाई वगैरह है। ये हुक्का है, ये हुक्का पहले के ज़माने के लोग हुक्का ज़्यादा पीते थे। ये चूहेदानी, क्योंकि चूहे भी ज़्यादा होते थे। और इधर साइड गिलास वगैरह पुराने ज़माने के यही रखे हुए हैं। इधर काफ़ी सारा सामान है जो वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, कुदाल वगैरह हैं। और इधर साइड एक कढ़ाई भी दिखाई दे रही है, बहुत पुराने ज़माने की। उसमें पूरी बनाते थे क्योंकि उसका आकार ही वैसा है, गहरा गहरा। और ये देखिए चूल्हा, चूल्हा कुछ इस तरह का होता है। इसमें 3 चूल्हे होते हैं और तीनों चूल्हों में बराबर आंच जाती है, मतलब तीनों चूल्हों में आराम से खाना पका सकते हैं। बहुत ही सुंदर। और हमारे साथ बहुत सारे आगे हैं अभी यहाँ अंदर। और सबसे अच्छी बात लगी कि सीधे सनलाइट आ रही भाई। सनलाइट, इसको धीरू बोलते हैं। अच्छा, इनकी भाषा थोड़ा सा अलग है, हमारी भाषा में पता नहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे साथ इधर ऐसे बने ही नहीं रहते हैं।
सब आ गए अभी। और ये दूसरा ये हमारा क्या चीज है? जैसे ये अब तो चटकनी है। हाँ जी। उस जमाने ये जैसे दरवाजे को ढक दे तो ये हमारा लॉक है जो ओ माय गॉड, ये लॉक थोड़ा सा अलग टाइप का है, यहाँ थोड़ा अंधेरा है। तो ये देखिए लॉक किस टाइप का है। हमारे यहाँ उसको ना गौशाला में लगाया जाता था, बाहर से भी लगता है ये बिल्कुल ऐसे पूरा दीवार में ही फिट किया रहता है। तो अगर ये लॉक लग गया ना तो किसी की हिम्मत नहीं है इस दरवाजे को खोलने की। बिल्कुल। और इतना मोटा दरवाजा, और इससे बड़ी तो आजकल राणा जी खिड़कियाँ हैं। सही बात। लेकिन उस जमाने के लोग ऐसे घर में रहने के बाद भी बिल्कुल बीमार नहीं होते थे, स्वस्थ रहते थे। और आज के ज़माने के छोटे छोटे बच्चे, आपके पास तो है ना ऐसा पुराना घर, है ना? हाँ, तो मैं पहली बार ऐसे घर में आई, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पहले के ज़माने के लोग इसी घर में रहे होंगे। अभी तो दादी जी जिंदा हैं, तो उन्होंने अपना जीवन जब वो बुआरी रही होंगी ना तो तब यहीं गुजारा होगा। राणा जी लोगों ने यहीं पे खेला पड़ा, उछला कूदा, सब यहीं किया। पानी ले जाते थे, तो उनके भी बचपन की याद ताज़ा हो गई आज। बहुत टाइम के बाद इन्होंने ये मकान खोला। तो मैं राणा जी को लगी हुई हूँ कि इसको रिनोवेट करो, हम प्रमोशन करेंगे आपके मकान का, फिर यात्री लोग ज़रूर आएंगे यहाँ पे। और यहाँ इतनी अच्छी जगह है, अब क्या ही बोले, मतलब इतनी अच्छी जगह, इतनी सुकून। वैसे तो हमारा त्रियोगी भी कच्चा है, लेकिन रवाई घाटी का पाली गांव एकदम मस्त। तो फिर से चलते हैं बाहर बालकनी में, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो यहाँ पे बैठने से बहुत ही आनंद आ रहा है। और जो ये बालकनी है ना, ये बैठने के लिए होती थी। बाहर का नज़ारा भी खूबसूरत और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर में हैं, किचन के सामने पे। तो नीचे जाते टाइम मशक्कत करते हुए, और सोचो योगी पहले के ज़माने के कैसे जाते होंगे। वो बहुत फिट थे ना, हम नहीं है फिट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो यहाँ पे अटक ही गए। आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर किचन के लिए सामान ले जाते होंगे, तो ऐसे रास्ते से कैसे ले जाते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ कैसे ले जाते थे। तो जैसे हम यहाँ से नीचे उतरे तो साइड में एक रस्सी लगी हुई है, और ये रस्सी काफ़ी लंबी होती थी। तो नीचे से ना सामान बांधते थे और फिर इससे ऊपर खींचते थे। फिर यहाँ पे ले जाना आसान होता था, नहीं तो इनकी हालत ख़राब हो जाती थी ऐसे में अगर चढ़ाई पे अगर अंदर से ही लेना होता तो, क्योंकि बहुत सकरा सकरा है सब चीज़। तो अब चलते हैं फिर से नीचे, और अभी देखिए पूरा नीचे नीचे दिख रहा है ऐसे में। और ये छोटी बेबी भी ना यहाँ पे ब्लॉग बना रही है। और यहाँ पे पुराने ज़माने की कुछ चीज़ हैं, कुछ चीज़ सुखाने के लिए शायद ये होता होगा। ये डब्लू है, हमको हमारी गढ़वाली भाषा में उसको डब्लू बोलते हैं। और इधर साइड ये सुप्पू है। तो अभी सारी पुरानी चीज़ें ऐसी है यहाँ पे। और शायद इधर साइड भी पुरानी चीज़ें हैं। ये देखिए वो सारी खंडहर पड़ी हुई हैं अभी ऐसी, लेकिन ये सारे रिंगाल से बने होते थे। तो अब एक और टास्क पूरा करना है, यहाँ से नीचे जाने का। और यहाँ पे एक बार बैठना पड़ेगा, बैठ के ही जाना पड़ेगा। ये जो लकड़ी है ना वो बिल्कुल स्मूथ से हो रखी है, जिसपे फिसलने का डर लगा रहता है। तो पहले के ज़माने के बच्चे कैसे रहते होंगे, लेट गए। फिर भी बढ़िया है नहीं। और ये जो मेन गेट के दरवाजे हैं ना, इन पे देखिए कुंडे इतने बड़े बड़े कुछ इस तरह के लगा रखे हैं। और अंदर की चटकनी यही वाली है। ये लकड़ी ना बाहर आती है फिर अंदर भी जाती है। यहाँ ऐसे होल टाइप का बनाया रहता है। तो दरवाजे इतने छोटे। तो चलिए जी अब इस घर से बाहर निकलते हैं।